हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण 10 सवाल। बहुत ही कम समय में पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सवाल से रिलेटेड मैंने बहुत ही सरल व्याख्या के साथ चीज़ों को यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना डिले किए। ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहे कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। कह रहे कि जल प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, परमाणु दुर्घटना से संबंधित है या फिर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्या होगा इसका सही आंसर करिएगा। चेरनोबिल दुर्घटना की बात करूं तो ये किससे संबंधित है। आपका आंसर जाएगा सी के साथ। परमाणु दुर्घटना से संबंधित है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आपको ध्यान रहे यह हादसा कब हुआ था, 26 अप्रैल 1986। आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है। और कहा हुआ था यह यूक्रेन के चेरनोबिल संयंत्र में हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है, परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। यह हादसा कब हुआ था, 26 अप्रैल 1986। एंड कहाँ, यह यूक्रेन के चेरनोबिल संयंत्र में हुआ था। काफ़ी जो है ये बेहद दर्दनाक घटना थी। इससे रिलेटेड मैं किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। छोटा वीडियो होता है, काफ़ी अच्छे फैक्ट के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपने वीडियो को क्लिक करा है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा वीडियो होता है लेकिन अच्छे-अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर डिस्कस होते हैं। वही सवाल डिस्कस करते हैं जो यूपी टेट के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। कह रहे कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। कह रहे कि अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा इसका सही जवाब करिएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे इसके लिए ये थोड़ी-सी मैंने व्याख्या रखी है। यह भयानक दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। काफ़ी यह भी अपने आप में दर्दनाक घटना थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल ये रहा अगला सवाल। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है। आपको यहाँ पे बताना है शेर है, बाघ है, हाथी है या फिर कुत्ता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपका यहाँ पे बाघ है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टाइगर। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। क्या हो जाएगा सही आंसर आपको यहाँ पे। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 26 जनवरी 1950 यानी बी आंसर बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है हर साल आपका गणतंत्र दिवस इसी दिन आपका यानी 26 जनवरी को क्या होता है, मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 आपको यहाँ पे याद रखना है। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना किस वर्ष किस तारीख को प्रारंभ हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है। यह यूपी टेट 2017 में आया हुआ सवाल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना किस वर्ष किस तारीख को प्रारंभ हुआ था। कह रही कि 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1975। क्या होगा इसका सही आंसर करिएगा। तो आंसर जाएगा यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 1973। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी के साथ जाएगा। थोड़ी-सी मैंने व्याख्या रखी है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है एक नोट्स टाइप में। ज़्यादा समय नहीं है लेकिन अगर रफली इसको लिख लेते हैं तो चीज़ें लिखने से ज़्यादा याद रहती हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत करी है। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी टेट में आपका ये प्रश्न आया हुआ है और यूपी टेट के अंदर प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको बखूबी पता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों को यहाँ पे समझना है, पढ़ना है और अच्छे से एक स्कोर के साथ आपको यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे कि 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 2003, 11 दिसंबर 2000, 5 जून 2002। क्या होगा इसका सही आंसर। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर जाएगा 11 दिसंबर 2002।
यानी पहला ही आंसर इस प्रश्न का आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के लिए आपको ध्यान रखना है, हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ से 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये शायद रिपीट हो गया। चलिए आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ। आपको ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इससे पहले शेर हुआ करता था। ये थोड़ी-सी डिटेल में है, इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह एशियाई शेर हुआ करता था, लेकिन देश में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और अब बाघ को भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। ये भी आपको यहाँ पे साथ-साथ रिमेंबर रखना है। हाथी को भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न बने टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु हमने बताया कि बाघ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल यहाँ से कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यह भी सवाल आपका यूपी टेट के अंदर आया हुआ है। कह रहे कि न्यूयॉर्क यूएसए, एम्स्टर्डम नीदरलैंड या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान रखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय के लिए आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा अब बी के साथ एम्स्टर्डम नीदरलैंड, आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। अगला कह रहे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कह रहे कि 1972, 1982, 1986 या फिर 1992। क्या होगा सही? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है 1986, आंसर जाएगा सी के साथ। बेहद आसान है। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि फ्लाई ऐश एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, कोयला आधारित बिजली संयंत्र हो जाएगा, पन बिजली संयंत्र हो जाएगा या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। फ्लाई ऐश के लिए आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, आंसर जाएगा बी के साथ। महत्वपूर्ण सवाल है। थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, ये आपका क्या है? फ्लाई ऐश क्या है? एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट यानी कोयला आधारित बिजली संयंत्र। कैसे होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर खनन से? इस प्रश्न से संबंधित ऊपर सवाल हो चुका है, तो आपका यहाँ पे सी के साथ। प्रदूषण, फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र के कारण होता है। फ्लाई ऐश एक उत्पाद है जो ताप विद्युत संयंत्र में कोयलों को जलाने से उत्पन्न होता है। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। यह सवाल आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जल पुरुष के नाम से किसे जानना चाहते, मिलते हैं फिर इससे अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।